वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस है या नहीं, आपके डेस्टिन में है या नहीं है। एक्स में कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, क्रश हो सकता है। मैं सिर्फ एक ही टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ, व्हील ऑफ द एयर टैरो। ठीक है, ये यूज़ करूँगी। और उसके बाद जो है मैं एंजल से आंसर्स निकालूंगी ये वाले। मुझसे लोग कहते हैं पिका कार्ड आप ज़्यादा किया करें। मेरे लिए मुश्किल पिका कार्ड इसलिए होता है क्योंकि मैं जॉब से आती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अभी भी रात के यहाँ 7 o'clock होने वाले हैं। मैं सिर्फ पिका कार्ड कोशिश करती हूँ वीक डेज में, वीकेंड्स पे करूँ जब मेरी ऑफ होती है। तो देखते हैं कि एंजल आपको क्या देते हैं गाइडलाइन इन द एंड, और आपका एक्स आपकी डेस्टिनी में है या नहीं। ये मेल टू फीमेल हो सकता है। और प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। कोई भी चीज़ अपने पे इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करिएगा। और अगर आप सेंसिटिव हैं आप इसको मत देखिएगा, क्योंकि मैसेज मैं वो निकालती हूँ जो आते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बनाती। ठीक है, तो देखते हैं आपके मैसेजेस क्या कहते हैं। आपका पहला मैसेज आया है 9 of Pentacles, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है 5 of Pentacles, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत ज़्यादा अर्थली एनर्जी है। ओह, फिर आया 6 of Pentacles, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 8 of Pentacles, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ओ माय गॉड, मैंने आपके सामने सारे कार्ड शफल किए हैं। 5 of Wands। तो मैं इसको थोड़े थोड़े आगे करती हूँ। एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत ज़्यादा अर्थली एनर्जी। इट्स नॉट नेसेसरी कि अर्थ आपके पर्सन के या आपके चार्ट में हो, लेकिन ये है कि अर्थली एनर्जी है और मुझे लगता है बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। बहुत मेच्योर पर्सन है जिसके बारे में पूछ रहे हो आप लोग। और मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो अभी आने के, मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी में अगर है भी तो वो खुद कोई एफर्ट नहीं डालेगा। अगर डेस्टिनी में है तो वो खुद आएगा नहीं, बल्कि डेस्टिनी उसे ऑटोमेटिकली आपके पास ले आएगी। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है अपने फाइनेंस को सही करने, अपनी लाइफ को सही करने में। और उसके साथ साथ वो ये भी सोचता है कि अगर मैंने अपनी लाइफ में फाइनेंस को छोड़ के आपकी तरफ सोचना शुरू किया, आपकी तरफ आना शुरू किया, तो क्या मैं कामयाब होऊंगा या नहीं। उसके साथ प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्शंस हैं उसकी लाइफ में। वो जो बात सोचता है या सोचती है वो उसको पूरी नहीं कर पाती है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपके रिश्ते में मेहनत करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, और आपके लिए बहुत जेनरस होना चाहता है। क्योंकि 6 of Pentacles जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ जेनरस होना चाहता है, आपको एक अच्छी सिचुएशन देना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है। और आपकी डेस्टिनी में मुझे अभी देख के ऐसा लगता है कि डेस्टिनी में अभी ब्लॉकेजेस हैं, और ब्लॉकेजेस हैं उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या वो किसी पे, या वो लड़की है या लड़का है, जो भी है जेंडर, वो डिपेंड करते हैं किसी और पे। क्योंकि उनकी लाइफ अकेली नहीं है, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में दुखी है। हालांकि हो सकता है खुश भी हो, लेकिन मुझे लगता है वो दुखी है। उसको नहीं समझ आ रहा उसने करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सारी चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है। क्योंकि वो जब कोई चीज़ सोचने लगता है तो उसके जहन में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्शंस आते हैं। मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी में अगर वो पर्सन है भी, तो मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ में अपने एक्स को ब्लॉक कर दिया है। आप बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए, क्वीन की तरह आप लोगों ने अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा कर लिया है। मुझे लगता है ऊपर वाले ने आपकी डेस्टिन में उस पर्सन को अभी नहीं लिखा है।
हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है कभी चेंज ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिन में आने से पहले उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं उस बंदे की लाइफ में, या फाइनेंस है या कुछ और है। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को अपने लिए दुआ की ज़रूरत है। आप लोग दुआ करें, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदलती हैं और मैंने देखी हैं। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा जब मैंने कार्ड्स पकड़े एनर्जी आई है कि वो पर्सन भी आपसे मिलना चाहता है, आप भी उस पर्सन से मिलना चाहते हैं। वो भी आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उसे ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की अभी तक डेस्टिनेशन में नहीं है। आप लोगों का एंड साथ नहीं है। मुझे लगता है ये कॉन्फ्लिक्शन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा के लिए सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज आपने सही किया तो कल गलत कर दिया। नहीं, आपको इसको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सही करना होगा। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको ये सोचता है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कंपैरेटिव हैं। आप दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिव हैं। यानी अगर आप, फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रही हूँ, $10 आप लोग जॉब करते हैं तो आपका पर्सन भी $10 करता है। अगर आप पूरा यानी इक्वल हैं, यानी आप दोनों इक्वल हैं, एक ही पेज पे हैं, तो मुझे लगता है आपका पर्सन चाहता है कि आप उसकी लाइफ में आएँ, लेकिन आप लोगों की डेस्टिनेशन अभी मुझे यहाँ साथ नहीं दिख रही है, टू बी फ्रैंक। आप लोगों के लिए नंबर 9, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8 और 5 तो भाई 2 दफ़ा आया है, और 5 का 2 दफ़ा आना बहुत लक की बात होती है। 5 का मतलब है कि आप लोगों स्पिरिचुअली तौर पे एक दूसरे से कंपैरेटिव है, यानी आप दोनों एक दूसरे, यानी आप दोनों की स्पिरिचुअली लेवल जो है वो बहुत बहुत इवन है। एक कहते हैं ना, एक ही पेज पर हैं आप लोग। और मुझे लगता है कि 5 आप लोगों का बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मंथ होता होगा। 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, कब से शफल कर रही हैं। ये देख लें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ा आपने? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने जो आपसे बात की थी, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड चांस। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जब आपको छोड़ के गया है ना, आपने बहुत अच्छा सबक सीखा है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता डेस्टिनी में है नहीं है, भाड़ में जाए कहीं भी जाए, यू डोंट केयर। आप केयर करती हैं अपनी लाइफ की, या करते हैं। मुझे लगता है कि जब वो आपको छोड़ के गए थे वो आपके लिए इजी नहीं था। मुझे लगता है बहुत सारे अनकही बातें रह गई थी, लेकिन उसके बाद आपने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया। एक ऐसा आप लोग जानिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग इतने उनके लिए ठंडे हो गए, इतने आपने कोल्ड शोल्डर दे दिया कि वो पर्सन परेशान हो गया कि आपने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, आपने कोई बात क्यों नहीं की। मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत डैमेज किया है और इमोशनली तौर पे बहुत डैमेज किया। मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो दुख जो आप लोगों ने सहा है, या आप लोगों ने वो पेन बेयर किया है, उतना आपने कभी किसी को वो बताया भी नहीं है। वो इतना शदीद, इतना डीपली पेन है। मुझे लगता है कि अब आपके ऊपर अगर खुदा ना खास्ता कोई और भी कोई चीज़ आए तो आप उसको इजीली ले लेंगे, क्योंकि आप इस ब्रेकअप से बहुत मुश्किल से निकलें, बहुत मुश्किल से निकलें, क्योंकि आपने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया। आपने एक नई ज़िंदगी, एक नया जन्म लिया है इस ब्रेकअप के बाद, क्योंकि आपको लगता था कि आपकी ज़िंदगी डन हो चुकी है, आपको अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा था कि आप लोग अपनी ज़िंदगी से हार गए थे, लेकिन अब आप लोगों ने फैसला किया है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और आप लोग बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। ये देख लीजिए मैंने क्या बात की थी। क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज, फूल, देख लें न्यू बिगिनिंग का मैंने क्या बात की थी। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के
जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है ना, मुझे लगता है आपने अपने आप को इमोशनली बहुत बैलेंस किया, बहुत मुश्किल से किया है। मैं कह सकती हूँ, आई कैन टेल यू, बहुत मुश्किल से आप लोगों ने बैलेंस किया है, लेकिन जो बैलेंस है, ओहो कमाल का बैलेंस किया है, बहुत कमाल का बैलेंस किया है। मुझे लगता है आपने न्यू ज़िंदगी की स्टार्ट ली है, आपने पुरानी बातों को, पास्ट को सोचना छोड़ दिया है, आपने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया। शायद आप लोगों ने जगह भी चेंज किया, हो सकता है आपने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया। और फिर देखें, फूल आया और फूल के फ़ौरन बाद ये एस ऑफ वंस आया, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून आया। मुझे लगता है आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी बहुत चेंज की है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी आपकी डेस्टिनी में वो पर्सन नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बात ट्रिगर करेगी, बहुत सारे लोग अनलाइक करेंगे, लेकिन कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं वो बात बोलती हूँ जो मैं अपनी रीडिंग में देखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली है, कोई आदमी अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोल सकता है। आपकी फैमिलीज़ हैं कि आप अपनी फैमिली से झूठ बोल सकते हैं, चाहे कितनी गलत बात हो, आप सच बात बोलेंगे। तो मैं यही सच बात यहाँ बोलना चाहती हूँ कि आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है, आपकी लाइफ में आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। मैंने कहा था ना, न्यू जन्म लिया है। और मुझे लगता है इस बार का जो आपका जन्म है बहुत खूबसूरती से हुआ है, जिसमें आपने अपने फाइनेंस को देखना शुरू किया, अपनी लाइफ को देखना शुरू किया, आपने अपनी हर उस चीज़ को देखना शुरू किया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस तरीके से तंग कर रही थी कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में गलत फैसले कर लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखें, लेकिन अब आपका पीक का टाइम है। मुझे लगता है आपको बहुत कामयाबी मिलने वाली है, मुझे लगता है आपके में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आने वाला है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग कोई मोहब्बत करने वाला आने वाला है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपने अपनी जिस तरीके से ज़िंदगी को कंट्रोल किया है, ये एक रिमार्केबल चीज़ थी। मुझे लगता है कि अगर आपको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए, आपको जो है सबसे पहले दुआ करनी है। मुझे नहीं मालूम है, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। आप लोगों में अगर मैं गलत बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे सुनाई दे रहा है कि ओम 40वां, ओम चाला 40, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप वो पढ़ें, ओम चैन चान, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कह रही हूँ, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। ओम 40वां या 40वां कुछ सुनाई मुझे दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप वो करें तो आपकी डेस्टिनी में वो शख्स, पर्सन लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बहुत दुआ करनी पड़ेगी। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को अपनी हर चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली करना पड़ेगी दुआ, क्योंकि ऊपर वाले ने अभी उसको चेंज नहीं किया, अभी ऊपर वाले ने वो दरवाजे नहीं खोले। ये देख लीजिए मून, बहुत पेनफुल है आप लोगों के लिए। मून आया है यहाँ पे, सॉरी फायर साइन है एरीज लियो सैज, फिर 9 ऑफ वंस आए एरीज लियो सैज, और फिर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि वो पर्सन अभी मूव नहीं करेगा, उसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें बंद करके रखी हुई हैं, बहुत सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं, उसने अपने आप को बहुत बाउंड करके रखा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि किसी को भी पता लगे। मून आया था, आई एम सॉरी, यहाँ वाटर साइन है, एरीज लियो सॉरी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यहाँ एरीज लियो सैज है, और फिर ये टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है। मुझे लगता है कि आपको उसके लिए दुआ करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है उसने अपने आप को बहुत ग्राउंडेड किया हुआ है। और मुझे लगता है अगर आप देखें एक चीज़, कि मुझे लगता है उसने दुनिया के लिए एक अलग फेस रखा है, और आपके लिए वो एक अलहदा ही पर्सन है। अगर आप देखिए तो ये जैसे फॉर्म के अंदर ये जो हम लोग रखते हैं चिड़ियों को डराने के लिए,
मुझे लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फेसेस पहने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं जो वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें प्रिटेंड हुई हैं क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बनी कि जिसको आपने बंद कर दिया है, दरवाजे बंद कर दिए हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को चीटर के तौर पे देखते हैं, झूठ के तौर पे देखते हैं, एक बुज़दिल के तौर पे देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको अगर वो पर्सन चाहिए, आप दुआ करें, बहुत ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि मुझे अभी जो मैंने रीडिंग निकाली है, अभी जो निकाली है, जो एनर्जी है, अभी तक ऊपर वाले ने, मुझे नहीं लगता आपके लिए दरवाजे उस पर्सन के लिए खोलें, क्योंकि आप इतने दुखों से निकले हैं कि ऊपर वाला नहीं चाहता कि आपकी पॉजिटिविटी किसी भी नेगेटिविटी से मिले। नाइट ऑफ पेंटिकल है, अभी भी वो पर्सन जो है वो एक बहुत हल्की सी आपके लिए ऑफ़र लेके बैठा हुआ है। लेकिन आपको अब हल्की ऑफ़र नहीं, फुल फ्लैश ऑफ़र इसलिए चाहिए क्योंकि यू ऑलरेडी गेट दैट द स्मॉल ऑफर्स, यू ऑलरेडी गेट दीज ऑफर्स इन द पास्ट, नाउ यू नीड मोर थिंग्स, मोर देन स्मॉल ऑफ़र। ठीक है, देखते हैं एंजल आपसे क्या कहते हैं। रिकंसिडर, ठीक है। फिर आया है इट्स अप टू यू, और लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ हेल्पफुल पीपल। मुझे लगता है एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि ये आप पर है, आपको अपनी ज़िंदगी कैसे लेके चलनी है, आपको किस तरीके से अपनी चीज़ों को सेट करना है, किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में उस पर्सन को रखना है, रखना भी है या नहीं रखना है, क्योंकि ये आप पर है, ये एवरीथिंग इट्स अप टू यू। मुझे यहाँ लगता है हेल्पफुल पीपल, मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के दरमियान कोई ऐसे पर्सन हैं जो आप दोनों के रिश्ते को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मुझे लगता है आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन मुझे पीपल से ज़्यादा मुझे ऊपर वाले की हेल्प लग रही है। अगर आप देखें हेल्पफुल पीपल है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं और सब लोग कैसे इनके वो कर रहे हैं। आप अपने आप को, मुझे नहीं मालूम है, आई डोंट नो, आप लोगों में कोई यानी आप किसी को मानते हैं, गोपी, गो गोपाल समथिंग, मुझे नहीं मालूम है, आई डोंट नो, मुझे सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको देखें और वेट करें सही टाइम का। आपके पास अभी वो राइट टाइम, देखें मैंने क्या बात की थी और देखें क्या मैसेज आया है, नॉट द राइट टाइम। मैंने क्या बात की और यही एग्जैक्टली मैसेज आया। सही है, आपकी डेस्टिनी में अभी वो पर्सन नहीं है, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है, वेट करना है आपको। ठीक है, तो इंशाल्लाह देखें, दुआ में याद रखिएगा अपनी, और फिर आप लोगों से बात होगी। ठीक है, टेक केयर, बाय।